ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अनंतान कोटि ब्रह्मांड नायक स्वरूप अकारण करुणावर्णालय सर्वंतर्यामी सर्वधाम निर्गुण निराकार सगुण साकार परम दयालु परम कृपालु पतित पावन दीनानाथ के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए परमात्मा को प्राप्त सभी संत महात्माओं के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए गंगा गीता गोमती गौ माता के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए भागवत भगवान के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान संतविंद कवि परमविंद के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए कथा में उपस्थित भक्ति में करुणा में माताओं बहनों और भाइयों का यथामति यथा समय सभी का हृदय से अभिवादन करते हुए हम यही कहते हैं, हम भागवत कथा के विषय में कुछ कहने का दुस्साहस कर रहे हैं। हमारी इसकी योग्यता सामर्थ्य सामग्री तो नहीं है, फिर भी संत ब्राह्मणों और गुरुदेव माता पिता के आशीर्वाद से परमात्मा के आशीर्वाद से जो मिला वह सब हम आपकी सेवा में निवेदन करते हैं। और निवेदन करते हुए हम यही कहते हैं कि भागवत भगवान का परम पावन स्नेह आप सबके पूर्वजों पितरों की आप सब पर अहेतु की कृपा और आप सबका प्रेम सदाचार शिष्टाचार मंगलाचार व्यवहार पूर्णीय श्रीमद् भागवत की कथा आज हम चार धाम के बीच बैठ करके श्वास ले रहे हैं। भागवत सागर के नियता के गुणगान गाने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। इतनी बड़ी कृपा गोविंद की आपके हम सब के पुण्य उनको स्वीकार करने ही पड़ेंगे। आपके हमके पुण्य आपकी सेवा आपकी भावना हृदय में बसा प्रेम अनुरक्त ये गोविंद को स्वीकार करना ही पड़ेगा। जीवन में नहीं आते नहीं मिलते उनकी मर्जी, लेकिन जब हमारी अंतिम यात्रा पूर्ण होगी तब उस समय विभीषण पितामह के यहाँ आए थे, उन्हें आना ही पड़ा था, वो रह नहीं सकते। बहुत ही पवित्र पावन भागवत की कथा तो प्रिय श्रोताओं सत्संग क्यों की जाती है? सत्संग भूल मिटाने के लिए की जाती है। भूल मिटाने का ये मौका है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। मानव योनि इतना उत्तम समय हमें मिल गया है, अगर फिर भी ज्ञान नहीं हुआ तो कब करेंगे? क्या और सत्संग मिलेगा या और समय आएगा? क्या और युग आएगा? नहीं प्रिय महानुभावों, यही मौका है। संतों ने इसे कहा है जाने मत दो, परमात्मा के भजन में लगो। इसलिए प्रिय बंधुओं संत हमेशा कहा करते हैं कि काई कारण आयो बंदा काई धंधे लाग्यो रे मान को जावे रे मुंह में बोलो कि लब 84 भटकत अब के अवसर आयो रे कर ले उजियारो गुरु रे नाम रो। गर्भवास में भीड़ पड़ी जद कोल करने आयो रे मार्गियो भूलियो अपने देश रो। सत्य धर्म ने छोड़ मती थे देख देख पग धरजो रे और दुद्रो लाजे थारी मात लो। सतगुरु साहेब कृपा किनी भाग पुरबला जाग्या रे और दास कवे थे हिलो सामलो और काई कारण आयो बंदे काई धंधे लाग्यो रे और मान को जावे रे मुंह में बोल रो। आए थे संसार में मुक्ति करने के लिए, क्या करने लग गई? संसार के सुखों में भोगों में आराम में लग गई। अरे भाई, ये मानव योनि भोग योनि नहीं है। अगर भोग सुख भोगनी है तो देवता बन जाओ,
अगर परमात्मा का सुख लेना है तो मानव योनि में आए हो। ये मानव योनि परमात्मा की भक्ति आनंद प्रदान करती है। कमाई कर लो, कमाई परमात्मा के नाम की कमाई। धन जीवन निर्वाह करने के लिए जरूरी है, परंतु अति बुरी है प्रिय महानुभाव। सब दुखी हैं, सुखी कौन है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। हमारा क्या होने वाला है? हम ऐसे निश्चित बैठे हैं, मुक्ति और कल्याण की कोई चिंता ही नहीं है। भक्ति भजन नामदान का कोई मतलब ही नहीं है। बस खा लिया पी लिया, दुकान मकान मकान मनवाए और मर गए। ये कोई जीवन का मतलब नहीं है, लक्ष्य नहीं है। जीवन तो वही है कि इस मानव योनि में आकर के भजन कथा सत्संग करे, नामदान सेवा करे, रोजाना गौ माता संत ब्राह्मण जरूरतमंद ऐसाए विकलांग की सेवा करें, भोजन खिलाएं, दान पुण्य करें। कोई कहता है भजन दान ज्यादा करो, कौन कहता है? आप 2 मिनट का भजन करो, 1000 कमाओ, झूठ मूठ बोल करके 10 रुपया दान कर दो गरीब को, लेकिन होता नहीं है ना। तिजोरी में ठूस ठूस के जंग लगाओगे, ना खाओगे ना खाने दोगे, दान भजन में नहीं लगोगे, धन में ज्यादा तृष्णा हो तो संत कहते हैं वह अगले जन्म में सांप बनता है, सांप। इस मानव योनि में ही दान भजन पुण्य कर सकती है प्रिय महानुभाव। यही जीवन का सही सार अर्थ है। राजा परीक्षित को पता चला, गंगा के किनारे आए, और गंगा के किनारे आए सुखदेव जी महाराज पधारे। राजा कहे बताओ बताओ हे ब्राह्मण देवता, मरने वाले को क्या करना चाहिए? दूसरी बात, मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं ही राजन, कल्याण की बात को पूछता है उसका संत ब्राह्मण आदर करते हैं। हम आपको बताते हैं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। मरने वाले को धर्म दान ज्ञान भक्ति से अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि मरते समय परमात्मा की याद आ जाए और अंतमति सो गति होती है प्रिय महानुभाव। सुखदेव जी कहते हैं मरने वाले को तो एकांत में बैठ करके मोह छोड़ करके भजन ध्यान करें, ओम या राम का ध्यान करें, अपने प्राणों को 10वें द्वार से छोड़े तो कल्याण हो जाता है। भगवान कहते हैं मम नामानि लोकेस्मिन् सदायास्तु कृतेत् तस्यापराध कोटिस्तु समामेव न संशय। इस संसार में मानव योनि में आकर के श्रद्धापूर्वक मेरे नामों का जो कीर्तन भजन करता है, मैं उसके एक जन्म के नहीं प्रिय बंधु, करोड़ों जन्म के पापों को अपराधों को क्षमा करके उसका कल्याण कर देता हूं। आगे सुखदेव जी कहते हैं, आगे ध्यान की क्रिया बता रहे हैं, विराट रूप का वर्णन करते हुए कहे सिद्धि योग साधना मुक्ति क्रम, मुक्ति का वर्णन करते हुए कहे कि भजन करते हुए परम धाम को प्राप्त करना चाहिए। उपासना की बात बताते हैं, जैसी वासना कामना हो वैसी उपासना करनी चाहिए, वैसी उपासना करनी चाहिए प्रिय महानुभाव।